जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली टॉप करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों, बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो दोस्तों, यह हुआ है जर्मनी में। यह जर्मनी में हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली नगर निगम का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली नगर निगम का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है अश्वनी कुमार को। अश्वनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, हमारे भारत के गृह मंत्री जो हैं वह गृह मंत्री हैं दोस्तों अमित शाह जी। तो याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया सन 2010 में। सन 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय का अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों जब यह अधिनियम लाया गया था तब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी। और दोस्तों, इसका निर्माण जो स्टार्ट हुआ वह हुआ था दोस्तों 2017 से। 2017 से इसका निर्माण शुरू हुआ। और दोस्तों, इसका उद्घाटन हुआ है 2024 में। 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून को इसका उद्घाटन किया है। 19 जून 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और दोस्तों, इसका अधिनियम आया था 2010 में और इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2017 में। तो दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों, नालंदा जो विश्वविद्यालय था हमारा, पहले इसका जो ध्वंस किया था यानी समाप्त किया था वह किया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, जिससे हमारे देश का जो गौरव नालंदा विश्वविद्यालय था वह समाप्त हो गया था। और उस गौरव को पुनः वापस पाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से जीर्णोद्धार किया गया है। तो दोस्तों, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस इसरो रॉकेट ने ध्रुव स्पेस के थॉयबोल्ट 1 और थॉयबोल्ट 2 उपग्रह को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, नवंबर 2022 में किया था। तो दोस्तों, यह किया था PSLV C-54 को। PSLV 54 को किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, इसका उपयोग हमारे देश से जैसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनके लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों, यह किया गया था 1967 में। 1967 में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम लागू किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों आप यह कमेंट करके बताएं स्पेशल विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। स्पेशल विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, यह आप कमेंट करके बताएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 19 जून को। 19 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, चेक इन सामान के लिए भारत का पहला स्वयं सेवा तंत्र कहाँ शुरू किया गया। तो दोस्तों चेक इन सामान के लिए भारत का पहला स्वयं सेवा तंत्र कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है दिल्ली हवाई अड्डे पर। दिल्ली हवाई अड्डे पर किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 19 जून को। 19 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2024 एशिया ओशियन बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुआ। तो दोस्तों 2024 एशिया ओशियन बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है जापान में। यह जापान में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर जापान का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर फिलीपींस का। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा पैसो है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा डॉलर है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 18वीं बी शांत राम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 18वें बी शांता राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है सुबैया नाला मुथ्थू को। सुबैया नाला मुथ्थू को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 20 जून 2024 से धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 20 जून 2024 से धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है अजीत कुमार के को। अजीत कुमार के को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है विनोद गणात्रा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन में शांति का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है।
तो दोस्तों यूक्रेन का जो शांति सम्मेलन है वह कहाँ पर आयोजित किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है स्विट्ज़रलैंड। और दोस्तों मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट करके देने के लिए। वह पूछा था दोस्तों मैंने, स्पेशल विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था। तो दोस्तों यह आया था 1954 में, याद रखना दोस्तों, और 1955 में यह लागू किया गया था। और दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके देना। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों आपको मेरी क्लास में कहीं भी मिस्टेक दिखाई दी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उन कमियों को मैं सुधार करने में सक्षम हो सकूं, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।